आर बाई कर्ल यू इट्स स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस कर्ल आर बाई कर्ल वी स्क्वायर डी वी स्क्वायर प्लस कर्ल आर बाई कर्ल डब्ल्यू स्क्वायर डी डब्ल्यू स्क्वायर। रजे तो कर्ल आर बाई कर्ल यू की जगह पे हमारे पास H1 है, कर्ल आर बाई कर्ल वी पीछे अभी आपने पढ़ा, इसकी जगह H2 और इसकी जगह H3। बट हम अगर बात करें कि अगर फर्स्ट लेंथ DS1 है जिसमें V और W दोनों हमारे कांस्टेंट हैं तो आपके पास DV और DW दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो आपके पास DS1 स्क्वायर जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह DS2 आपको सेकेंड टर्म के इक्वल आ जाएगा और DS3 जो है आपका थर्ड टर्म के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद है रजे आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम एलिमेंट का क्या मतलब है कि अगर क्यूबॉइड है, आपके पास क्यूब है, तो हम ये कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैं DS1 लेंथ के एलिमेंट्स की बात करती हूँ कर्ल आर बाई कर्ल यू डी यू, तो उसकी जगह होता है H1 E1 कैप डी यू। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले H1 E1 कैप डी यू, H2 E2 कैप डी वी, H3 E3 कैप डी डब्ल्यू। तो H1 E1 डी यू डॉट, रजे आपके पास डिटर्मिनेंट में एक डॉट और एक आपको क्रॉस लगानी है, वो आपकी मर्जी है किन में आप डॉट लगा रहे हो किन में आप क्रॉस लगा रहे हो। तो आपके H1 2 3 तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, डी यू वी डी वी डब्ल्यू। तो E1 डॉट E2 क्रॉस E3, इस पूरे की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ गया H1 H2 H3 डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसके बाद है आपका एरिया। रजे जो एरिया होता है वो किसी दो का लेना है आपको। अगर आप DA1 रख रहे हो दैट मीन्स H2 E2 DV इंटू H3 E3 DW। अगर आप A2 ले रहे हो तो आपने H1 एंड H3 लेना है। अगर आप A3 ले रहे हो तो 1 एंड 2 के लिए लेना है। अब H2 H3 आपके कॉन्स्टेंट्स, E2 क्रॉस E3 DV DW। अगर इनकी डिटर्मिनेंट निकालोगे दैट इज़ 1, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू आपकी E1 होती है और E1 का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 1 के इक्वल होता है। उसके बाद आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल्स कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स में अगर ढूंढने हैं तो सबसे पहले डेल फाई ग्रेडियंट, ये थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ लिया, वहाँ आप करते थे कर्ल फाई बाय कर्ल यू विद आई, कर्ल फाई बाई कर्ल वी विद जे, कर्ल फाई बाई कर्ल डब्ल्यू विद के। बट रजे वहाँ पे आई जे के था, यहाँ पे E1 कैप बाई H1, E2 बाई H2, E3 बाई H3 आपको लेना है। इसी तरह डाइवर्जेंस के लिए ये होता है कि जो हम पूरा फंक्शन होता है उसमें आई के साथ जो होता है उसका विस्पेक्ट टू एक्स करते हो, वाई विस्पेक्ट टू करते हो जब जे होता है और विस्पेक्ट टू जेड करते हो जब के होता है। तब इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना है H1 2 3, हम ये बोलेंगे H2 H3 फंक्शन F1 का U, उसी तरह H3 H1 फंक्शन F2 का V, H1 H2 F3 इसका W के विस्पेक्ट टू हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। सिमिलरली आपका कर्ल होता है, कर्ल के लिए आप ऊपर लिखते थे आई जे के, अब यहाँ लिखना है H1 E1 H2 E2 H3 E3, कर्ल बाय कर्ल यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे आपके फंक्शंस होंगे। इसी तरह आप लोगों ने इसके ग्रेडियंट्स और निकालने हैं, प्रूफ्स इसमें मत करना। अभी आपका है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजे आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंडर में आपके दो कोऑर्डिनेट्स मेन होते हैं, x इज इक्वल टू आपका यहाँ से देख लेना रो कोस फाई, रो साइन फाई, और z आपका एज इट इज़ z होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी सबसे पहले आर्क लेंथ ढूंढते हैं। आर्क लेंथ ढूंढने के लिए आर वेक्टर होता है हमारा XI YJ Z के, तो x की वैल्यू रो कोस फाई, y की रो साइन फाई और z की z पुट की, dr हो गया आपका कर्ल आर बाई कर्ल रो डी रो, कर्ल आर बाई कर्ल फाई डी फाई, कर्ल आर बाई कर्ल जेड डी जेड। अब कर्ल आर बाई कर्ल रो, इसका पूरे का डेरिवेटिव फिल कर देना, पूरे का विस्पेक्ट टू रो, फिर पूरे का विस्पेक्ट टू फाई, और फिर आप जेड करोगे। अब उसके बाद आई जे और के वाले इकट्ठे कर लेना, स्क्वायरिंग कर देना, अभी बताया था इसके कोफिशिएंट्स की जस्ट स्क्वायरिंग करना। फिर उसके बाद डी रो वाले इकट्ठे कर लेना, डी फाई वाले इकट्ठे कर लेना, डी जेड वाले इकट्ठे कर लेना। तो आपके पास डी रो के साथ जो आएगा वो रजे H1 होगा, डी फाई के साथ जो आएगा वो H2 होगा, और डी जेड के साथ आएगा वो H3। और ये इनकी वैल्यूज़ आपको याद भी करनी है। जो H1 H रो है वो 1 है, H2 H5 वो रो है, H3 HZ जो होता है आपका वो 1 होता है। इसी तरह आपको ढूंढने होंगे इसके ऑर्थोगोनल पॉइंट्स। तो रजे सबसे पहले आर अभी बता दिया मैंने कि ये होता है, आपने आर का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू रो भी कर लिया, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा ई रो। ई रो हो या E1 हो बात सेम होती है। ई रो E1
दैट मीन्स कर्ल आर बाय कर लो इट्स डेरिवेटिव। आपके पास वैल्यू सिमिलरली ई फाई, उसकी जगह आएगा E2 कर्ल आर बाय कर्ल फाई ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली EZ दैट इज़ E3, वो भी कर्ल आर बाय कर्ल Z ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। इन सब की जो आपको वैल्यूज़ हैं रजे वो याद करनी होंगी। इसके बाद स्फीरिकल मैंने करवा दिया था, 2 आपको सम भी करवा दिए थे।